सब मध्यम रहा करें। ओके। नहीं सर जी, ठीक है। इतना पेशेंस रखती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं। हम्म। ओके। अच्छा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों के लिए टेस्ट क्या होगा, जल्दी करें। दोनों के लिए क्या होगा? कैरियोटाइपिक। क्या कराएंगे? कैरियोटाइपिक। और दोनों, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, जल्दी करें जल्दी करें, आंसर करें, अभी कुछ भी नहीं पड़ा। टेस्टोस्टिरोन। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टिरोन। जो टर्नर सिंड्रोम होगा वो उसके लिए क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम के लिए एस्ट्रोजन एस्ट्रोजिन। एस्ट्रोजन रिप्लेस। एस्ट्रोजिन। ओके। ईस्ट्रोजन। अभी, अच्छा, अब ये क्लियर हो गया ना। अब एक काम करें, जल्दी से मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने लगा हूं बच्चों का, जिसे कहते हैं एवगार स्कोर। ओके। अब ये एवगार स्कोर मैंने मॉक टेस्ट में दिया था, जल्दी बताएं। दिया था ना मेरे ख्याल से। एक बात यस सुने, सर, जी दिया सर। था। अब स्पीडली मैं पढ़ाऊंगा ताकि हम जल्दी जल्दी कवर करें। देखें, एबगार का मतलब क्या है? ए से एक्टिविटी, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस, ए से अपेरेंस, आर से रिस्पायरेशन। ओके। मतलब जो एबगार का वर्ड है ना, उसी से एबगार है। अब एबगार जो आपने ख्याल करना कि एक बच्चा जो है उसको मैं कब कब क्या करूंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ रीडेबल पॉइंट है कि अगर 8 to 10 है तो हम गुड कार्डियो पल्मोनरी एडाप्टेशन कर लेंगे। 4 to 7 है, इंडिकेट हो जाएगा रिससिटेशन का। अगर 0 to 3 है, इमीडिएट रिससिटेशन करें। सिर्फ रीड है। ठीक है। जो एमसीक्यूज आना है ना, वो ये आना है, ये आना है एमसीक्यूज, ये चीज, ये। अब आप ना एक बात याद रखें, टोटल आपने कहना है 3 भाई हैं, ठीक है। चीज आल इख्तियार बाबा के बाद उसके पास होता है। अच्छा, अगर बड़ा भाई ना हो, जो थोड़ा सा होता है वो किसके पास होता है? थोड़ा सा और मिड वाले के पास ना। हाँ जी, मिड वाले के पास। जो बिल्कुल जीरो वाला होता है, छोटा भाई होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। ये क्या मतलब है? एक्टिविटी, मुझे बताएं, सबसे गुड एक्टिविटी कौन होगा? जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, सबसे छोटा है? हाँ जी। बड़ा भाई। सबसे, जो सबसे बड़ा भाई है वो क्या होगा? सबसे एक्टिव होगा, यस। फिर मिड वाला दरमियाना होगा, फिर सबसे छोटा होगा जो उसमें कुछ नहीं होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक्टिविटी मतलब जिसके आर्म लेग सही तरह काम करें, वो 2 पॉइंट वाला भाई होगा, 1 वाला होगा, 0 वाला होगा? सोचिए जरा, वो 2 वाला होगा, फुली एक्टिव। टू फुली पॉइंट। एक्टिव। अच्छा, जिसके जिसकी पूरी बॉडी में से कुछ पार्ट फ्लेक्स हो, कुछ एक्सटेंड हो, मतलब सारा काम ना करे, कर रहा हो, सारा ना करे, वो क्या होगा? 1 वाला। 1 वाला। और जिसका बिल्कुल भी ना करे वो क्या होगा? 0 वाला। है ही नहीं, एक्टिविटी है ही नहीं। ओके, एक पॉइंट। फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। पल्स, जिसकी 100 से ज्यादा पल्स है, वो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, या सबसे छोटा है? वो बड़ा भाई है, गुड है, पल्स ज्यादा है। जिसकी पल्स कम है, 100 से कम है, वो 1 वाला है। जिसकी बिल्कुल नहीं आ रही, 0 वाला है। इस तरह याद रखना है, 3 भाइयों की एग्जांपल याद रखनी है बस। हाँ जी। ग्रीमित मतलब ऐसा भाई जो सही तरह कफ करे, स्नीजिंग करे, फुली एक्टिविटी, वो कौन करेगा? 2 वाला। और जो थोड़ा थोड़ा करे वो क्या होगा? 1 वाला। और जो बिल्कुल ही ना करे, 0। हाँ जी। अपेरेंस, जो भाई पूरा पिंक होगा वो 2 वाला है। लेकिन किसी की बॉडी पिंक भी हो, ब्लू भी हो, तो वो एक तो ना हुई ना, मतलब मिड वाला हुआ ना। ब्लू भी है, पिंक भी है, एक नहीं है, सारी पिंक होनी चाहिए ना। तो वो क्या है? और जिसका कोई कलर नहीं है, ओवरऑल ब्लू या पेल है, तो फिर वो क्या है? आपका क्या होगा? हाँ जी, आपने कहना है 0 वाला। जो स्ट्रोंगली क्राई करेगा, सही तरह रोएगा, वो कौन सा भाई होगा? बड़ा भाई। जो स्लोली स्लोली क्राई करेगा, 1। जो बिल्कुल ही क्राई नहीं करेगा, 0। समझ आइए मतलब, जो बड़ा भाई है उसमें एक्टिविटी, पल्स, अपेरेंस, रिस्पायरेशन, एवरीथिंग इंक्रीज कर। जो मिड वाला भाई है, एवरीथिंग इंक्रीज होगी लेकिन डिक्रीज भी होगी, उतार चढ़ाव होगा, ऑपोजिट होगा। सही भी होगा, नहीं भी होगा, सही भी होगा, नहीं भी होगा। जो बिल्कुल छोटा भाई है उसमें कोई काम नहीं होगा, ना रोएगा, ना सांस लेगा, ना एक्टिविटी करेगा,
ना कोई बॉडी का कलर है, ना स्नीज करता है, ना कफ करता है। ये समझ आइए जो मैंने उर्दू में कंसेप्ट दिया है। जल्दी करें। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछूं आपसे अब मैं? जल्दी करें। हाँ जी। जी सर। आ बेबी, आ न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंट टू यू। एक न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंट हुआ है आपके पास। वो कहता है जी उसका आर्म आर्म एंड लेग फ्लैक्स हैं। ओके, इस तरह सिनेरियो आएगा। फिर वो बच्चा जब आया है, आर्म और लेग फ्लैक्स हैं, लेकिन जब चेक करते हैं ना, उसकी बॉडी पिंक भी है, उसकी बॉडी ब्लू भी है। जो एक्सट्रीमिटीज हैं, कुछ पिंक है, कुछ ब्लू है। और वो जो बच्चा है ना, क्राई स्ट्रोंगली कर रहा है, क्राई ठीक कर रहा है, स्ट्रोंगली क्राई कर रहा है। ओके, और वो स्नीजिंग कफिंग ठीक कर रहा है, एक्टिविटी से कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब वो बोलेगा व्हाट विल बी योर एबगार स्कोर। अब आपने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अब हम इकट्ठे कैलकुलेट करते हैं। बताएं, आर्म और लेग सारी एक्टिविटी है या कुछ फ्लेक्स है? बताएं, कुछ फ्लेक्स है। फ्लेक्स है। तो आंसर में क्या लगाऊं? बड़ा भाई, छोटा भाई, सबसे छोटा, ये मिड वाला है। तो इसको क्या पॉइंट दूं? मिड। 1, 1 पॉइंट दूं। और जिसकी एक्सट्रीमिटी या तो पूरी पिंक होती तो बड़ा भाई था ना, पिंक भी है और ब्लू भी है, मतलब कौन सा भाई है? दरमियाने वाला। क्या दूंगा? एक और हाँ। पॉइंट दूंगा। अच्छा, लेकिन क्राई सही कर रहा है, जो सही क्राई कर रहा है, इट्स मीन कितने पॉइंट दूं? 2 पॉइंट। सही क्राई कर रहा है ना, स्ट्रोंगली, कफ सही कर रहा है, स्नीज सही कर रहा है, 2 पॉइंट दूं। तो बताएं फिर एबगार स्कोर उसने कहा था निकाल के दें, तो आपका एबगार स्कोर निकला है 8। हाँ जी, समझ आ गई स्टूडेंट? समझ आ गई क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आपको बोलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करें। न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ पल्स 100 से ज्यादा। और उसके बाद वो कहेगा नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी। फिर वो कहेगा स्लोली स्लोली क्राई। फिर वो कहेगा उसको चेक करने पे उसकी कंप्लीट बॉडी पिंक है, कंप्लीट बॉडी पिंक है। अब वो कहेगा व्हाट विल बी योर एबगार स्कोर। मैंने नहीं बताना, आप मुझे बताएं, मैं कैलकुलेट करूंगा, आप बताएं। देखें, 100 से ज्यादा 5। कितने पॉइंट दूं? कितने पॉइंट दूं? 2 2। पॉइंट। 2। नो एक्टिविटी कितना दूं? 0, 0। 0। स्लोली स्लोली क्राई कितना दूं? 1, क्योंकि मिड 1। वाला है ना। और कंप्लीटली पिंक बॉडी 2। तो मेरा एबगार 2। स्कोर क्या निकला? 5। 5। स्टूडेंट, अब कोई मर्जी एबगार स्कोर का क्वेश्चन आए, निकाल लो, मसला तो नहीं है। हाँ जी, नो सर। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी तक जो भी हमने कवर किया जल्दी बताएं। हाँ जी, यस सर, क्लियर है। ओके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम नेक्स्ट मूव आउट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, के साथ साथ देखो ना कि आपको आता भी है कि नहीं आता। अ न्यू बॉर्न, क्या? अ न्यू बॉर्न गर्ल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ, क्या है जी? न्यू बॉर्न गर्ल है, आई है, उसको लेम्फीडीमा है हैंड के ऊपर एंड फीट के ऊपर, और उसमें फिमोरल पल्स कम है, वेब्ड नेक है, शील्ड चेस्ट है, फोर्थ मेटाकार्पल इन्वॉल्व है, नेल डिस्प्लाजिया है। व्हाट विल बी योर डायग्नोस? क्या है डिजीज? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर हाँ सिंड्रोम। जी, कैसे पता लगा टर्नर सिंड्रोम है? बताएं। शील्ड चेस्ट, शील्ड चेस्ट, वेब्ड नेक, शॉर्ट स्ट्रक्चर। आंसर क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर। अगर अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्रीटमेंट की तरफ ले जाऊं, क्या दूंगा? टेस्टोस्टेरोन थेरेपी या एस्ट्रोजन थेरेपी? क्या दूंगा? ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। हाँ जी। तो स्टूडेंट, कान उधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। क्लियर हुआ? जल्दी कर। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक कराने लगा हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आते ही आते हैं। टॉपिक मैं कराने लगा हूं आपको 5। कितने? टोटल 5 टॉपिक। वो 5 टॉपिक ना, आपने उसको समझ लें कि आपने कहना है कि एक एक नहीं, 2। मैं आपसे पढ़ाने से पहले पूछ लेता हूं, जिसने 1 जून का एग्जाम दिया था, बताएं
2 क्वेश्चन आए थे, एक ब्रोंकियोलाइटिस, एक एपिग्लोटाइटिस, थंब प्रिंट साइन वाला। 2 क्वेश्चन, एक भी नहीं, 2। हाँ जी, आए थे 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, जो सर ऑफिशियल आए आपने थे। एग्जाम दिया, आए थे ना। अब मैं आपको ब्रोंकियोलाइटिस ये सारे टॉपिक क्लियर करवाने लगा हूं, जैसे मैंने बाकी कराए हैं ना, ये क्लियर करवाने लगा हूं। व्हाट इज ब्रोंकियोलाइटिस, कैसे मैं पहचानूंगा, और ये मैं बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की बुक से भी कराऊंगा अभी आपको, ठीक है। कैसे मैं पहचानूंगा ब्रोंकियोलाइटिस का पेशेंट है, कैसे मैं पहचानूंगा क्रॉप का पेशेंट है, कैसे मैं पहचानूंगा एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट है, कैसे मैं पहचानूंगा रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस का पेशेंट है, कैसे मैं पहचानूंगा पेरिटोन्सिल एब्सेस का पेशेंट है। टोटल कितनी मैंने लिस्ट बनाई है? 5। टोटल कितनी बनाई है? 5। फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, आप खुद लास्ट 1 जून वाला एग्जाम देख लें, मेरा अपना भी पढ़ा हुआ है, हाफिज आतिफ का भी है, सबका पढ़ा हुआ है, आप देख लें। इस टॉपिक, इन 5 टॉपिक में से 2 MCQ आए हैं। ब्रोंकियोलाइटिस भी आया है, और थंब प्रिंट साइन किस में देखते हैं? थंब प्रिंट साइन बताएं किस में होता है? एपिग्लोटाइटिस। हाँ जी, किस में होता है जी? एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस के अंदर। अब मैं आपको इन 5 डिजीज को ना, सबसे पहले एक क्वेश्चन क्लियर कर, ऑल वायरसेस जिनमें वायरल इंफेक्शन होगा, नॉट बैक्टीरिया, वायरस, पेशेंट, ऑल नहीं, मोस्टली, मतलब 90% क्वेश्चन को पिक करने का तरीका बता रहा है। अगर पेशेंट में वायरस इन्वॉल्व है, RSV, पैरा इन्फ्लुएंजा, मतलब वायरस, बैक्टीरिया नहीं, पेशेंट के अंदर लो ग्रेड फीवर होना चाहिए, हाई ग्रेड फीवर होना चाहिए। अगर वायरल इंफेक्शन, लो ग्रेड फीवर, लो क्या होना ग्रेड। चाहिए? लो ग्रेड फीवर। सब में नहीं होता, लेकिन 90% ये होता। और अगर किसी में इन्फ्लुएंजा, मतलब बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व हो गया है, हाँ जी, मतलब अब क्या है, वो कहता है कि हाई इस ग्रेड पेशेंट फीवर। के अंदर अब बैक्टीरिया की वजह से कोई मसला हो रहा है, फिर क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर। फिर क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर। जी स्टूडेंट, फिर क्या होना चाहिए? हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर। जो जो पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूं ना, ये पॉइंट आप अपनी बुक पे नोट करें। आप सबसे पहला क्वेश्चन ये पिक करें, जो ब्रोंकियोलाइटिस का पेशेंट होगा, उसमें मोस्ट कॉमन काज कौन सा वायरस होगा? एनआरई का पॉपुलर MCQ, RSV। कौन होगा? RSV। और मैंने मॉक टेस्ट में दिया भी था। लेकिन जो क्रॉप होती है, क्रॉप, CRUP, क्रॉप, उसका जो वायरस होगा, वैसे तो काफी सारे हैं, आपने मोस्ट कॉमन बताना है। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या होगा? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो दोनों में लो ग्रेड फीवर होना चाहिए, हाई ग्रेड होना चाहिए आपकी नजर में? हाँ जी, लो ग्रेड। लो ग्रेड होना चाहिए ना। थर्ड डिजीज, जिसका नाम है एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस में कौन होगा? H इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया। कौन इन्वॉल्व होगा? H इन्फ्लुएंजा, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ये सेपरेट MCQs है। अब जो H इन्फ्लुएंजा है, एपिग्लोटाइटिस है, बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, हाई ग्रेड होगा, लो ग्रेड होगा फीवर? क्या होगा आपकी नजर में? हाँ जी, हाई क्या ग्रेड। होना चाहिए? ग्रेड हाई फीवर। ग्रेड फीवर। ये 3 पॉइंट अगर आपको आते हैं, आप क्वेश्चन को पिक कर लोगे। अब ये इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल, मतलब है कि बच्चों की तरह पढ़ाऊं, मतलब ठहर ठहर के नहीं, ज्यादा टॉपिक कवर करने हैं। मेरी बात को गौर से सुन। ये सारी इंफेक्शियस डिजीज है ना, सब डिजीज में रिनोरिया होगा, कफ होगा, स्ट्रेस होगा, टैकीपीनिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाँ जी, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होंगी, मतलब ये सारी होंगी। मैंने वो पॉइंट बताने हैं जिससे आपको पिक हो जाए ब्रोंकियोलाइटिस, जिससे आपको पिक हो जाए क्रॉप है, जिससे आप क्वेश्चन को पिक कर लो एपिग्लोटाइटिस है। सबसे पहली बात, वो बंदा जो बोलने लगे, वो बच्चा, और उसकी आवाज के अंदर सीटी की आवाज आए, उसे ना। अच्छा, और अक्सर लोग होते हैं ना, हम उनको पता है क्या कहते हैं, हमारे साथ आके वो खांसना शुरू कर देते हैं। उसे मैं हर दफा पढ़ाता हूँ, हर दफा ये कहता हूँ, उससे कहते हैं कुत्ते वाली खांसी। कौन सी खांसी होती है? कुत्ते वाली खांसी।
तो उसे मैं क्या लिखूं? barking cough, वो तो नहीं लिखेगा ना, बार्किंग whooping कफ। cough. Yes. वूपिंग कफ नहीं, वूपिंग कफ काली खांसी body होती है, वो भी teleportusis, पढ़ाता हूँ। yes. वो क्या होती है? परटूसिस, वो भी सेम है। लेकिन अभी क्वेश्चन को सुने, बार्किंग कफ का लफ्ज यूज करेगा, मतलब कुत्ते वाली खांसी। एक जब वो बोलेगा, बोलने पे उसको सीटी सुनाई देगी, आवाज आएगी, स्टीराइडर। एक बार्किंग कफ होगा। अच्छा, और इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी आरएसवी की। तो मुझे बताएं, वायरस है ना, तो लो ग्रेड फीवर होगा, हाई होगा? लो ग्रेड फीवर, low grade, लो ग्रेड फीवर। ओके, सुनते जाइएगा, लो ग्रेड फीवर। और क्या होगी? हार्शनेस ऑफ वॉइस, हार्शनेस ऑफ वॉइस, एजिटेशन, अजीब अजीब क्या करेगा? फील करेगा। अच्छा, एक बात को पल्ले बांध लो, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए बार्किंग कफ एट नाइट, नाइट टाइम जो बच्चा है बार्किंग कफ करता है, स्टीराइडर है, आरएसवी इन्वॉल्व है, चेक करने पे एक्सरे के ऊपर कौन सा साइन मिलेगा? और वही एमसीक्यू, बताएं कौन सा? स्टीपल people साइन। sign, कौन सा साइन? स्टीपल साइन। याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखें, स्टीपल साइन। कौन सा साइन? स्टीपल साइन। अच्छा, एग्जामिनर चालाक है, स्टीपल साइन से स्टूडेंट पिक कर लेते हैं। एक्सरे पे एक और चीज भी नैरो हो रही होती है, वो वाला चीज दे देता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? सब ग्लोटिक नैरोइंग। जो सब ग्लोटस है ना, सब ग्लोटिंग क्या हो रहा होता है? नैरो हो रहा होता है। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारी चीज किस डिजीज की है? क्रॉप। अच्छा, क्रॉप अगर ऑप्शन में ना हो तो क्रॉप का दूसरा नाम क्या होता है, बताएं? लेरेंगियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। एग्जामिनर कभी पूरा नाम भी दे देता होता है। और ये बच्चा जब आएगा 3 to 5 ईयर की हिस्ट्री होगी। जी स्टूडेंट, अब ये मैंने आपको क्या किया है? एक क्लू दिया है कि स्टूडेंट ये है। एग्जामिनर पता है क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा एक पेशेंट आया है, लो ग्रेड फीवर है। अब मैं क्वेश्चन बताने लगा हूं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कहेगा लो ग्रेड फीवर है, माइल्ड डिस्पीनिया है, इंस्पायरेटरी स्टायराइडर है, एजिटेशन है, नाइट टाइम बार्किंग कफ है। व्हाट विल बी योर डायग्नोस? पहले क्वेश्चन का आंसर करें, जल्दी करें। हाँ जी, Cough. croup, क्रूप। सेकंड क्वेश्चन, a patient 4-year old child present to you with history of harshness of voice, low grade fever, mild dyspnea, inspiratory stridor, para-influenza virus involved. What will be your diagnosis? Again group. Crop. Okay, again group. Third question, a baby present to you with history of क्या? चेक करने पे लो ग्रेड फीवर है, हॉर्श वॉइस है, और साथ में इंस्पायरेटरी स्टेरॉइडर है, एक्सरे के ऊपर स्टीपल साइन पॉजिटिव। व्हाट विल बी योर डायग्नोस? अगेन क्रॉप। yes Crop. sir, croup, नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient present to you with history of low grade fever, harshness of voice, and on x-ray seen in this patient subglottic part narrow हुआ पड़ा है। what will be your diagnosis? again क्रॉप। तो स्टूडेंट, ये सारा सिनेरियो याद रखने से, मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं एक टॉपिक में से, एग्जामिनर की मर्जी है जो मर्जी उठा, उससे अच्छा नहीं आप ये याद रखो। पहला आरएसवी, पहला आरएसवी, दूसरा बार्किंग कफ, तीसरे नंबर पे स्टीपल साइन, फोर्थ नंबर पे सब ग्लूटिक नैरो। और जब बोलेगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगा, सीटी की आवाज आएगी, स्टीराइडर। तो चारों एमसीक्यू किस टॉपिक के? क्रॉप के हैं। जी स्टूडेंट, क्लियर हुआ? जल्दी कर, हाँ जी, जल्दी Sir. करें स्टूडेंट। सर ये आरएसवी तो ब्रोंकोलाइटिस में नहीं है? आप आरएसवी और पैराइन्फ्लुएंजा को मिक्स कर रहे हैं थे। ओहो, आरएसवी नहीं, वो ब्रोंकोलाइटिस में है। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इन्फ्लुएंजा होगा ना, जो इन्फ्लुएंजा होगा एपिग्लोटाइटिस का है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस क्रॉप का है। सारा सिनेरियो ठीक है, हर चीज ठीक है, सिर्फ आपने क्या याद रखना है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है यहां तक? एक टॉपिक में जितने एमसीक्यूज बनते yes हैं sir, मैंने आपको करा दी। अब मैं, आप मुझे ये बताएं, ये वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज है, तो मैं फिर क्या दूंगा? एंटी वायरल मेडिकेशन नहीं दूंगा। हाँ जी, रिबावरिन, एरिनालिन, हाँ जी, मतलब रिबावरिन ऑक्सीजन सप्लीमेंट, मतलब
एंटीवायरल मेडिकेशन दूंगा ना, लेकिन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, वो कहता है आ चिल्ड्रन, ये बोर्ड एंड बियॉन्ड की बुक का एमसीक्यूज है, प्रेजेंट विद द लो ग्रेड फीवर, मैंने मॉक टेस्ट में दिया था, माइल्ड डिस्पीनिया, हार्शनेस ऑफ वॉइस, बार्किंग कफ, ऑन एक्सरे सीन स्टिपल साइन, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, नेक्स्ट ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? जो फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है या उससे आगे वाला? उससे आगे वाला नेक्स्ट। तो वो लिखेगा इंट्यूब्यूशन दोगे या आप उसको एपिनेफ्रीन दोगे, रेगमाइन एपिनेफ्रीन, क्या करो? ये पेशेंट किस चीज का? यस सर। क्रोप का है। क्रोप वाले में क्या देते हैं? एपिनेफ्रीन। ठीक है, पहले एंटीवायरल दे दी क्योंकि वायरल इंफेक्शन है। और वो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे व्हाट विल बी योर नेक्स्ट ट्रीटमेंट, क्या लगाओगे? एपिनेफ्रीन। ओके, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह दूं, ओके उस तरफ भी आते हैं। अच्छा ये बताएं, एक पेशेंट आपके पास आया, जो मैं चीजें कराने लगा हूं इसको दिमाग में फिट कर लो। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, एक्सरे पे क्या शो हो? हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, एक ये बात करेगा। सेकंड नंबर पे क्या बात करेगा? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ये लफ्ज नहीं भूलने, कौन से? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, दो चीजें। थर्ड नंबर पे क्रैंकल्स, ब्रीथ साउंड, वॉशिंग मशीन साउंड, कौन सी? क्रैंकल्स साउंड या वॉशिंग मशीन, जो कपड़े धोते हो उसमें वॉशिंग मशीन साउंड। स्टूडेंट ये वो डिजीज है जिसमें आरएसवी इन्वॉल्व होता है। ये कौन सी डिजीज? ब्रोंकियोलाइटिस। स्टूडेंट देखें, मेरा काम है आपको ऑल क्वेश्चन कराना। अब पता है एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर ये करेगा, आ बेबी आ चिल्ड्रन प्रेजेंट टू यू, लो ग्रेड होगा हाई ग्रेड होगा? लो ग्रेड, क्योंकि वायरस है, लो ग्रेड फीवर। फिर वो कहेगा रिनोरिया है, वो कहेगा कफ है, वो कहेगा टैकीपीनिया है, वो कहेगा टैकीपीनिया, हाइपोक्सिया है। लेकिन अब वो बोलेगा एक्सरे के ऊपर, मेन लफ्ज हमारा ये होना चाहिए, एक्सरे के ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स है। तो कौन सी डिजीज है उन 5 डिजीज में जो मैंने लिस्ट बनाई है? हाँ जी, ब्रोंकियोलाइटिस। अच्छा, सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट, और वो सिर्फ एक हाइपर इन्फ्लेशन को रिमूव करके वो देता है क्रैंकल्ड साउंड या वॉशिंग मशीन साउंड। अब क्या लगाओगे? सेम सर। हाँ जी, फिर भी सेम ब्रोंकोलाइटिस, साथ में क्या होगी? वीजिंग होगी। यस, अच्छा, सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट, हर चीज सेम। क्वेश्चन में वो दे देता है आरएसवी प्लस वो कहता है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन प्लस वीजिंग। क्या आंसर होगा? अगेन सेम क्वेश्चन ब्रोंकोलाइटिस। तो उससे अच्छा है ना, पूरी डिजीज को याद रखने से अच्छा है इस डिजीज में आपको 3 पॉइंट आने चाहिए, वो बताएं मुझे। जैसे आपको क्रॉप में आए, क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स एक्सरे पे, आरएसवी, और क्या? वॉशिंग मशीन या क्रैंकल साउंड। नंबर 4 पे क्या आना चाहिए? नंबर 4 पे क्या आना चाहिए? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, जो भी आएगा ना, इन 4 कोई ना कोई पॉइंट दिया हो तो मैंने आपको चारों करा दिया। ओके, क्लियर है? हाँ जी। तो अब इस पेशेंट के लिए अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। ये याद रखें, हम इस पेशेंट में आरएसवी के लिए, वैसे तो हम क्लिनिकली करेंगे एक्सरे, आरएसवी को चेक करने के लिए मैं क्या कराऊंगा? नेजोफेरेंजियल एस्पिरेट टेस्ट, आरएसवी। ठीक है, क्योंकि ये आरएसवी की वजह से हो रहा है ना, 2 ईयर से चाइल्ड कम होता है, आरएसवी की वजह से हो रहा है। हाँ जी, ये वायरल इंफेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? वायरल है ना, तो क्या करूंगा? एंटीवायरल मेडिकेशन दूंगा, बस बात खत्म। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? हाँ जी। अच्छा, अब सुने, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा चिल्ड्रन जो आपके पास आया, उसको हाई ग्रेड फीवर है,
स्टूडेंट जहां पे हाई ग्रेड फीवर आया, पिछली मैं दोनों चीजें निकाल दूं ना, सोचूं भी ना कि ये ब्रोंकोलाइटिस है या क्रॉप है ना, वो बन ही नहीं सकती। उनमें लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, डिसफेजिया। व्हाट इज मीन बाय डिसफेजिया? खाना नहीं खा सकेगा, ड्रोलिंग, ड्रोलिंग, मफल्ड वॉइस, इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन। हाँ जी स्टूडेंट, जो ब्रोंकियोलाइटिस था उसमें कौन सी रिट्रैक्शन थी? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल स्पेस पे। जो एपिग्लोटाइटिस है उसमें कौन सी है? इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन, सांस लेते दौरान रिट्रैक्शन। साथ में बेबी ब्लू हो रहा होगा, ब्लू होने को क्या कहते हो? साइनोसिस, साइनोसिस। साइनोसिस। और इसमें आरएसवी होगा, पैरा इन्फ्लुएंजा होगा या एच इन्फ्लुएंजा होगा? एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। तो ये सिनेरियो किस चीज का है? ये क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस है, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस है, क्रॉप है? एपिग्लोटाइटिस हाँ जी, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस अब वो क्वेश्चन जो आपने याद रखने हैं, जो एग्जाम के लिए हाई ग्रेड फीवर के साथ पता है क्या देगा? वो कहेगा ट्राइपोड पोजीशन, एमसीक्यू पूछेगा जी ट्राइपोड पोजीशन के साथ जी क्या आंसर होगा? एपिग्लोटाइटिस। अब वो ये नहीं एपिग्लोटाइटिस। कहता, वो ये नहीं देता, फिर वो पता है क्या देगा? थंब प्रिंट साइन, थंब प्रिंट साइन, इसको रिमूव कर दो, फिर भी क्या होगा? एपिग्लोटाइटिस। वो ये नहीं एपिग्लोटाइटिस। देगा, फिर पता है क्या करेगा? वो ये नहीं देगा, फिर क्या देगा? चेरी रेड, चेरी रेड, फिर भी क्या होगा? एपिग्लोटाइटिस। तो उस चीज से अच्छा है आप एक चीज याद रख लो, अगर एच इन्फ्लुएंजा है, हाई ग्रेड होगा लो होगा? हाई ग्रेड, सिंपल, हाई ग्रेड। और उसके साथ आप याद रख लो ट्राइपोड पोजीशन, एक पॉइंट, थंब प्रिंट साइन, सेकंड पॉइंट, चेरी रेड स्वेलन, थर्ड पॉइंट। जो मर्जी पूछे सबका आंसर क्या है? एपिग्लोटाइटिस। जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी। क्लिनिकली मैं डायग्नोस करूंगा तीनों का और एक्सरे पे क्या देखूंगा? क्लिनिकली डायग्नोस, एक्सरे पे क्या देखूंगा? बस यही आपने याद रखना। ओके, अब सुने। हाँ जी स्टूडेंट, अब कुछ मैं चीजें आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्टिव होके सुनिएगा। जिस पेशेंट में एक्सरे के ऊपर आपको सब ग्लोटिक नैरो मिला था, कौन सी डिजीज है? नैरो मिला था, सब ग्लोटिक, क्रॉप, ग्रुप। क्रॉप। अगर एक्सरे पे वो आपको नैरो ना मिले, स्वेलन एपिग्लोटाइटिस मिले, क्या लगाओगे? ये लफ्ज याद रखना, स्वेलन ब्रोंकोलाइटिस। एपिग्लोटाइटिस। स्टूडेंट ये एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट। ओके, समझ आ गई? दोनों स्वलन। में ख्याल करना है। अगर नैरो होगा तो क्रॉप है, अगर स्वेलन होगा, सूजा पड़ा होगा, स्वेलन होगा, तो ब्रोंकियोलाइटिस है। क्लियर है? हाँ जी। तो अब ये मेरे पास पेशेंट आ गया, मैं उन दोनों को तो मैंने एंटीवायरल दी थी ना, एंटीवायरल दी थी मैंने, एंटीवायरल दी थी मैंने। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन, प्रिंट साइन पॉजिटिव है, हाई ग्रेड फीवर है, एच इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व है, और मैं कहता हूं नेक्स्ट ट्रीटमेंट बताएं बोर्ड एंड बियॉन्ड की बुक से। ऑप्शन मेरे वही हैं, इंट्रीब्यूशन या एपिरेगमाइन, एपिनेफ्रिन। तो यही आप गलती करते हो, बताओ इन दोनों में से अब मैं क्या लगाऊं? इंट्यूबेशन। एपिनेफ्रिन लगाऊं? इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन सर। स्टूडेंट्स बात को अगेन सुने, अगर क्रॉप डिजीज है जिसका दूसरा नाम क्या है? लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, अगर उसका नेक्स्ट पूछा जाए, ऑप्शन में दोनों आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। उसका क्या होगा? क्रॉप का नेक्स्ट क्या होगा? एपिनेफ्रिन। और जो ब्रोंकियोलाइटिस है इसका नेक्स्ट क्या होगा? इंट्यूबेशन। क्लियर है? एनी वन ऑफ यू? और ये किसकी वजह से हो रही है? ये ब्रोंकियोलाइटिस किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। एंटीबायोटिक दूंगा या नहीं दूंगा बताएं? सेफ्ट्रेक्सोन, एपिग्लोटाइटिस। सेफाजिमाइन दूंगा ना, एंटीबायोटिक दूंगा क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वो वायरल की वजह से हो रही थी, एंटीवायरल दी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? हाँ जी, क्लियर है? यस सर, 1 मिनट रह गया। यस ओके, 1 मिनट रह गया सिर्फ। सर, ये एपिग्लोटिस जी, की स्वेलिंग आप एपिग्लोटाइटिस में कह रहे हैं ना? अगर स्वेलन एपिग्लोटाइटिस है तो एपिग्लोटाइटिस है, अगर नैरो यस सर। सबग्लैटिक है तो क्रॉप। ओके यस। जी, ठीक है स्टूडेंट्स, नमाज पढ़ते हैं, आप लोग भी नमाज पढ़ें। 10 मिनट की ब्रेक है, फिर 2 लिंक होंगे, ठीक है? हम कवर करेंगे और भी अब, ठीक है? नमाज पढ़ें सब स्टूडेंट।
मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह लिंक आएगा ज्वाइन